क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? बेटा आपकी बार फिगर गिवन नहीं है, फिगर हमें खुद बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है सर्कल इज टचेस द साइड बीसी। बेटा एक सर्कल बना लो, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे। ध्यान दो बेटा, कह रहे सर्कल इज टचेस द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। एक सर्कल टच कर रहा है ट्रायंगल को, जिसमें ट्रायंगल की साइड बीसी टच हो रही है सर्कल के पी पॉइंट से आगे। एंड टचिंग ए बी एंड ए सी। बेटा फिगर चेंज है, ये फिगर नहीं है। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। बेटा ये हो गया सर्कल, और यहां से ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी। तो बेटा ये साइड होगी बी सी, कहाँ पे टच कर रही है? पी पॉइंट पे। कह रहा है ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड टचिंग ए बी एंड ए डी प्रोड्यूस। अगर हम ए बी और ए डी को प्रोड्यूस करें, देखो बेटा ये ए बी को प्रोड्यूस कर दिया मैंने, और ये मैंने ए सी को प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से। अगर ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया जाए तो ए बी प्रोड्यूस होने के बाद क्यू पॉइंट पे, यहाँ क्यू पॉइंट है बेटा, और ए सी प्रोड्यूस होने के बाद आर पॉइंट पे टच होएगी सर्कल को। यहाँ लिखा है टचिंग ए बी और ए सी प्रोड्यूस करने पे क्यू और आर पॉइंट पे टच हो जाती है। कह रहा प्रूव दैट ए पी। बेटा यहाँ ए पी नहीं, यहाँ ए क्यू ही आएगा। ठीक कर लो इसे, ये क्वेश्चन ठीक था बिल्कुल, फिगर गलत बना रहे थे कलम। तो ये है ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी, ये भी ठीक है। और अगर ए पी लिखा हुआ आएगा तो वो भी ठीक होगा बेटा, ए पी भी ठीक होगा अगर ए पी आ जाएगा तो। दोनों ही एक ही बात है। देखो अब कैसे, मैंने बताया था कोई भी क्वेश्चन हो, हमारी लाइन तो फिक्स है। लिखो वी नो दैट, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिखो वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। लिख ली? अब मेरे साथ साथ रिपीट करना, बेशक देख के रिपीट करो, ठीक है? वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन में। यहां पे सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट ए अगर हम ले रहे हैं तो ए आर इक्वल होगा ए क्यू के। बेटा कैसे पता लगेगा कितना इक्वल है? ए से शुरू, जहां सर्कल पे टच हुआ वहां पे रुकेंगे। ए से शुरू, जहां सर्कल पे टच हुआ वहां रुकेंगे। ए आर इक्वल टू ए क्यू, ठीक है? दूसरा,
एक और एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के बाहर, एक ए दिखा है और क्या दिखा है, सी भी दिखा। सी आर इक्वल टू सी पी। सी आर सी पी दोनों सर्कल को टच कर रहे हैं, तो सी पॉइंट से सी आर और सी पी। ऐसे ही बेटा यहां से बी क्यू इक्वल टू बी पी। बेटा रीजन लिखेंगे पहले वाले की ब्रैकेट में टेंजेंट फ्रॉम ए, दूसरे वाले में टेंजेंट फ्रॉम सी, अगले वाले में टेंजेंट फ्रॉम बी। ये हो गया। अब बेटा बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी की। क्वेश्चन ने यही बोला है, प्रूव करने के लिए नोट करो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू कितना होगा बेटा, पेरीमीटर होता है ट्रायंगल की साइडों का सम। बेटा ट्रायंगल की साइड कौन सी है, एबीसी की, फोकस करो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सिर्फ ट्रायंगल पे फोकस होना चाहिए, ए बी बी सी और सी ए। बेटा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सेम। ध्यान देना है कि हमें बनाना क्या है। क्वेश्चन ने हमें बोला हमें ए क्यू बनाना। बेटा जरा ध्यान दो, ए क्यू कैसे बन रहा है, ए क्यू में ए बी तो चाहिए, है ना, ए सी नहीं चाहिए, है ना। तो बेटा ए बी सेम, क्योंकि ये हमें चाहिए। क्या हमें बी सी चाहिए? बेटा ए क्यू बनाते टाइम बी सी का कोई यूज है नहीं है, तो बी सी के दो टुकड़े करेंगे तो क्या बन जाएंगे, बीपी प्लस सीपी। तो यहां लिखो बीपी प्लस सीपी। सीए की बात करें बेटा, तो सीए साइड भी हमें नहीं चाहिए, लेकिन सीए को सीए ही रहने दो, क्योंकि सीए को आप चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसके टुकड़े कर सकते। ध्यान दो बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी सेम। ए बी सेम, बीपी सेम। बेटा बीपी क्यों सेम, ये समझो। ए बी सेम क्योंकि हमें ए क्यू बनाना है, ए क्यू में आ रहा। बीपी सेम नहीं होएगा, बीपी को आपको चेंज करना पड़ेगा, बीपी किसके इक्वल है, तो ठीक करो, बीपी की जगह पे बी क्यू। सीपी चाहिए नहीं चाहिए, सीपी किसके इक्वल है, तो इसे भी चेंज कर लो, सीपी बन गया सी आर, और सी ए सेम, फिर से सेम लिखो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी ए बी सेम, बी क्यू सेम। बेटा एक बात ध्यान से देखो, अगर आप ए बी प्लस बी क्यू को ज्वाइन करते हो फिगर में, ऐसे नहीं, फिगर में देख के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ए बी ऐसे होता है और बीपी टेढ़ा होता है, तो फिर टेढ़ा ज्वाइन नहीं कर सकते आप, डायरेक्ट एपी लिख दोगे, वहां देख के गलत होगा। फिगर में देख के, ए बी में इस पार्ट में, ए बी में क्या ज्वाइन करना है, बी क्यू, तो फिर क्या बन गया, ए क्यू। सी आर में क्या ज्वाइन करना है, सी ए, तो कौन सी साइड दिखी, ए आर। लेकिन आंसर तो अभी नहीं आया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमें चाहिए सिर्फ आंसर ए क्यू। क्वेश्चन ने बोला ए आर तो चाहिए ही नहीं, और ए आर किसके इक्वल है, तो ए आर को लिख लो ए क्यू।
सेम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये हो गया 2 टाइम्स ए क्यू। 2 इधर आके डिवाइड हुआ, पर यहाँ बच गया ए क्यू। बेटा यही प्रूव करना था, आंसर आ गया। करो नोट। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which AB equal to AC. Circumscribe about a circle. Prove that the base is bisected by the point of contact. अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ट्रायंगल बनाओ। बेटा पढ़ेंगे क्वेश्चन, समझाता हूँ। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी दिख गया बेटा, ट्रायंगल नाम दे दो ए बी सी। कह रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी साइड ए बी और ए सी पूरी इक्वल है। ठीक है बेटा, नोट कर लो, ए बी इक्वल टू ए सी, काम आएगी आगे। कह रहा सर्कमस्क्राइब अबाउट ए सर्कल। ठीक है, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल अंदर बन रहा। प्रूव दैट, प्रूव करो बेस इज बाइसेक्टेड, बी से बाइसेक्टेड, बी से बराबर बराबर दो टुकड़े, बेस के दो टुकड़े होंगे। बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो होता है जहां पे सर्कल और टेंजेंट टच हो जाते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है डी। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि जो बेस है उसके दो टुकड़े हो गए हैं, मतलब बी डी इक्वल टू सी डी होगा। ये आपने प्रूव करना। तो बेटा ये गिवन में हो गया, और प्रूव हमें करना है बी डी इक्वल हो गया सी डी के। और कैसे प्रूव करेंगे? उसी लाइन के साथ स्टार्ट करेंगे। बेटा पहले ना पूरे नाम लिख लो, यहाँ पे ई लिख लो और यहाँ पे एफ लिख लो। देखो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो रिपीट करेंगे सारे मेरे साथ। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सर्कल के बाहर आपको बाहर पॉइंट दिख रहे हैं, वो जहां जहां सर्कल पे टच हुए वो लाइंस इक्वल है। जैसे हम लिख रहे हैं ए एफ इक्वल टू, बोलो ए एफ इक्वल टू ए ई। बेटा सिंपल है, अगर आपको नहीं पता लगता तो ए वाला पॉइंट बाहर है, आपने ये बोला है ना, तो ए से शुरू एफ पे और ए से शुरू ई पे, ए से ही शुरू किया करो। और ब्रैकेट में रीजन टेंजेंट फ्रॉम ए। अगले पे आते हैं बेटा, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट कुछ दिखा, बी ले लेते हैं बेटा। तो बी से शुरू होने वाला सर्कल पे टच हुआ बी एफ और बी डी। रीजन लिखो टेंजेंट फ्रॉम बी। अगला बेटा सी पॉइंट दिख रहा है, तो ये हो गया सी डी इक्वल टू सी ई। ये भी हो गया टेंजेंट फ्रॉम ई। ठीक है बेटा,
टेंजेंट फ्रॉम सी होगा। बेटा अब काम की बात पे आते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बीडी और सीडी इक्वल करना है। बेटा जो गिवन है हमें ए बी इक्वल टू ए सी वहीं से लेके चलते हैं। लिखो ए बी इक्वल टू ए सी। बेटा ए बी बना कैसे है पहले वो लिखेंगे। ए बी बना है ए एफ प्लस एफ बी से, तो यहाँ लिख लो ए एफ प्लस एफ बी। और ए सी कैसे बना है? ए ई प्लस ई सी से। बेटा ए एफ किसके इक्वल है? ए ई के इक्वल। चेंज कर लो साथ साथ, एक तरफ चेंज करना, कभी दोनों तरफ कर दो। ए एफ को बदलेंगे ए ई में, और बी एफ किसके इक्वल है? इसको भी बदल दो। और ए ई किसके इक्वल है? नहीं, इसको चेंज मत करना। क्यों? क्योंकि ए ही दोनों तरफ होके कट हो जाएगा, और हमें वैसे भी प्रूव करनी है दो चीजें, चार नहीं करनी। यहाँ चार लिखी हुई है, मतलब एक चीज का कट होना जरूरी है। तो ए ही सेम रहने दो। और ई सी किसके इक्वल है? सी डी के। तो इसे सी डी लिख लो। तो बेटा ए ई से ए ई कट हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो उधर जाके माइनस करके कट कर दो। और बी डी बच गया सी डी के। और यही हमने प्रूव करना था। लिखो हैंस प्रूव्ड। शुरू करो बेटा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग सेम उसी लाइन के साथ। लिखो, करो उद्घाटन। वी नो दैट। बेटा आप तो साथ साथ ही रिपीट कर दो, होगी होगी थोड़ी थोड़ी याद। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। करो नोट। ध्यान दो बेटा। वो लाइन लिखने के बाद सबसे पहले बड़ा टेंजेंट दिख रहा है हमें, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू। लिखो टेंजेंट फ्रॉम एक्स पॉइंट। आगे क्या कह रहा है? दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट ए दिख रहा है सर्कल के बाहर। लिखो ए पी इक्वल टू ए आर। टेंजेंट फ्रॉम ए। तीसरा एक्सटर्नल पॉइंट बी दिख रहा है, तो लिखो बी क्यू इक्वल टू बी आर। टेंजेंट फ्रॉम बी। अब बेटा वापस नोट करो, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू। ऐसे नोट करना। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान के लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे लिख लो बेशक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक्स पी के अगर टुकड़े करें तो बेटा क्या हो जाएगा? एक्स से प्लस ए पी। और अगर एक्स क्यू के टुकड़े करें तो एक्स बी प्लस। बेटा एक्स से तो हमें चाहिए, दिख रहा आंसर में, लेकिन एपी नहीं चाहिए। एपी की जगह क्या लिखें? क्यों?
क्योंकि एपी ए आर के इक्वल है ये रही। बेटा एक्स बी की जगह क्या लिखे? एक्स बी तो चाहिए हमें, हमें बी क्यू नहीं चाहिए। बी क्यू की जगह बी आर, क्योंकि ये रहा। प्रूव हो गया बेटा, लिखो हेंस प्रूव। करो नोट। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन रीड करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडों को सर्कल टच कर रहा है, तो सर्कल भी बना लो। बेटा नेमिंग करो क्वाड्रिलेटरल की। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। ये हो गया। कह रहा है एक सर्कल टचेस ऑल द फोर साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी। ध्यान दो, ए बी कौन सी साइड है? ये वाली साइड। प्रूव करना है ए बी के साथ ऐड होना चाहिए सी डी। और कह रहा है बी सी के साथ ऐड होनी चाहिए सी डी। बी सी के साथ ए डी ऐड होनी चाहिए। तो मतलब रेड वाली से ऐड होनी चाहिए और ब्लू वाली से। तो अब की बार ध्यान से चलना, ठीक है? जब कभी ऐसे साइड दे देता, इससे पहले साइड कब दी थी? क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो हमने क्या किया था, पढ़ो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बताई थी कि मुझे इसके साथ प्लस में ये वाली चाहिए। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन ने नहीं बताई। अब यहाँ पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। यहाँ पे भी क्वेश्चन ने बताया कि मुझे इस वाली साइड के साथ प्लस में ये वाली चाहिए। तो सबसे पहले उसी लाइन के साथ स्टार्ट करो, लिखो। और मेरे साथ साथ रिपीट करना, सबकी आवाज आनी चाहिए। वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point to a circle are equal। जल्दी लिखो बेटा। We know that the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal। हो गया बेटा, सबका नोट हो गया? आप ध्यान दो बेटा, लेफ्ट साइड की जो नीड है उसको लेफ्ट साइड से फिल करेंगे। मतलब रेड वाले हमने लेफ्ट साइड पे जो लिखे उन्हें रेड कलर से मार्क किया, तो हम रेड वाले पार्ट लेफ्ट साइड पे नोट करेंगे, ठीक है? और ब्लू वाले पार्ट राइट साइड से नोट करेंगे। तो रेड से कर लिया मैंने लेफ्ट वाला, और राइट से कर लिया ब्लू वाला, ठीक है? तो बेटा सबसे पहले हम रेड पार्ट लिख लेते हैं, कोई भी एक। कौन सा ले? एपी ले लेते हैं। एपी रेड है, इक्वल टू, एपी के इक्वल क्या है? एएस ब्लू है, ठीक है? ये रीजन क्या हो गया? टेंजेंट फ्रॉम है। दूसरा रेड वाला एपी के साथ अटैच होता वही ले लेते हैं। क्या है बेटा? बीपी। और बीपी के साथ ब्लू वाला बी क्यू। अब हो गया टेंजेंट फ्रॉम बी। ऐसे ही बेटा रेड वाली दूसरी साइड पे जाते हैं। डी आर के साथ
DS टेंजेंट फ्रॉम डी। और बेटा रेड वाला कौन सा बच गया? CR के साथ CQ। टेंजेंट फ्रॉम C। बेटा इक्वेशन के नाम दो। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड, लिखो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फोर्थ बोथ साइड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोथ साइड। बेटा जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले लेफ्ट से ऐड। AP प्लस BP। लिखो AP प्लस BP। और प्लस में DR प्लस CR। और इक्वल टू में AS प्लस AS प्लस B। बेटा ये चार लिख चुके थे। AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, DR इक्वल टू DS, CR इक्वल टू CQ। इसके बाद एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोथ साइड। जब ऐड किया तो बेटा AP में BP ऐड हो गया, ये दोनों। और ऐसी DR में CR ऐड हो गया। इसके बाद इक्वल टू में AS ये और BQ ये ऐड हो गए, AS BQ। और फिर DS प्लस CQ ये भी ऐड हो गए। तो बेटा AP प्लस BP को अगर आप फिगर में देखोगे तो AP प्लस BP बन गया AB। और DR प्लस CR को अगर आप फिगर में देखोगे तो ये बन गया CD। ऐसी राइट साइड पे AS और DS, यहां देखो फिगर में ब्लू वाला AS और DS ऐड होके AD बन गया ये। और ये जो मैंने टिक लगाए हैं BQ और CQ ये ऐड हुए, तो BQ और CQ ऐड हुए तो बन गया BC। और बेटा यही प्रूव करना था हमने, ऊपर से मैच हो गया, हेंस प्रूव।